बच्चों वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात किया था आपका परसेंट यील्ड के बारे में, ठीक है। और मैंने वहाँ पे बोला था कि अगर मैं उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अगर लगा दूँ, उस क्वेश्चन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अगर डाल दिया जाए बच्चों, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी बन जाता है और थोड़ा कंसेप्चुअल लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में और ऐसा कैसे सोचा जा सकता है इस सब क्वेश्चन में। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हमें, ठीक है, तो कैसे सोचेंगे कि वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है कि नहीं लगाना है परसेंट यील्ड के क्वेश्चन में। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने जैसा प्रॉमिस किया था आपसे, ठीक है, तो वहीं से एक क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आपका है कि 0.4 मोल PCl5 है, ठीक है, मोल PCl5 क्या कर रहा है, combines with क्या 1.8 मोल of क्या H2O if 65.7 ग्राम of HCl is क्या formed then परसेंट यील्ड, ठीक है, परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन विल बी क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि 0.4, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं कि 0.4 मोल PCl5 कंबाइंड विथ क्या बेटा 1.8 मोल H2O, ठीक है। If 65.7 ग्राम of HCl is formed, then percent yield of reaction will be, हमसे परसेंट यील्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, PCl5 है, ठीक है, PCl5 है, तो सर हमें रिएक्शन पहले आना चाहिए। तो अगर मैं यहां लिखूं कि PCl5 प्लस क्या H2O रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पहले ये हमें पता चलना चाहिए। तो सर यहाँ पे ये बना रहा है HCl, ध्यान रखना ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे P ब्लॉक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। H3PO4 ये फॉर्म करता है HCl प्लस क्या H3PO4, ठीक है। देखो ये रिएक्शन थोड़ा बहुत याद रखते हुए चलना है, जितना बताया जा रहा है आपको, ठीक है, काम आएगा। तो PCl5 प्लस H2O रिएक्ट कराया हमने, तो HCl प्लस H3PO4 फॉर्म कर रहा है सर, ठीक है। इस अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है 0.4 मोल है, ठीक है, और इसका कितना है 1.8 मोल है, और HCl के बारे में जिक्र किया गया है वो है 65.7 ग्राम, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब तुम लोग देखो इसमें कि पहले हमें ये तो पता चले, क्योंकि हमें जो निकालना है वो परसेंट यील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो रिएक्शन दिए हुए, किधर रिएक्टेंट साइड, तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि किस पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, किस पे ये प्रोडक्ट बनना डिपेंड कर रहा है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा। देखो आराम से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, सीखेंगे, ठीक है। तो सर मोल में दिया हुआ है हमें, यहाँ पे कोई दिक्कत हमें नहीं है सर, ठीक है। तो डायरेक्ट अब हम सर मोल में हमें गिवन है, मोल वैल्यू में हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है, चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट सर। कुछ नहीं सर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.8, ठीक है। बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन, ये भी चेक कर लेना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले तो बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन वो चेक करना पड़ेगा, भूलना नहीं है, नहीं तो अभी बहुत लोग डिवाइड करना शुरू कर देते तुरंत, हाँ सर मोल दे दिया सर डिवाइड कर लेते हैं, नहीं। अब देखो P है एक, यहाँ पे ये एक P है, कोई दिक्कत नहीं है, Cl5, ठीक है, PCl5 हो गया ये, ठीक है। अब जरा देखना है हमें, ठीक है, समझना है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 लगा दूँ और यहाँ भी 5 लगा दूँ, देखो तो क्या बैलेंस हो रहा है क्या, देखो नहीं, अभी यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक जरा कम करके देखते हैं,
4। अब देख लो 8, यस 5 + 3 8। हाँ अब बैलेंस हो गया, देख लो। अब देख लो तुम, मैं हट जाता हूँ, देख लो बैलेंस है रिएक्शन, ओके फाइन। तो सर यहाँ पे अब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं रहा, यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया है, 4 हो गया है सर। अब हम लोग इसमें डिवाइड करके देखते हैं कि सर कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ और कौन नहीं। तो यहाँ पे तो ये आ गया, इसका वैल्यू 0.4 ही, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 0.45 आ रहा है। देख लो करके सॉल्व। तो देखो जरा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहा है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहा है, कौन छोटा वैल्यू है, अभी भी छोटा वैल्यू यही है 0.4। देखो उसके बाद 0 आ जाएगा 0.4 के बाद, बट वहाँ 4 के बाद क्या है 5 है, तो बड़ा हो गया ना। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन रहेगा, अभी भी PCl 5 है। तो इसका मतलब है कि PCl 5 से ही कंपेयर करना है किसके साथ, HCl के साथ। इसी में हमको निकालना है कि 0.4 मोल ऑफ PCl 5 में, ठीक है, कितना एक्चुअल फॉर्म कर रहा है अपना क्या HCl, वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, जो अमाउंट ये दिया हुआ है 65.7 ग्राम, वो तो हमारा क्या दिया हुआ है, वो तो हमारा बेटा ये जो अमाउंट दिया गया है वो हमारा कौन सा अमाउंट दिया गया बताइए सभी लोग, वो क्या है, वो है हमारा एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल अमाउंट जो कि गिवन है। बट थ्योरेटिकल कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था वो हमें निकालना है। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, तो हम अब उसी के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो ये हटाता हूं क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो चलो अब इस साइड में हम जरा लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो एक देखो, ध्यान देना, ध्यान दो, यहाँ पे ब्लॉक बना के लिखता हूँ। ठीक है, एक मोल ऑफ क्या PCl 5 में कितना मोल, 5 मोल ऑफ क्या बेटा HCl बन रहा है। एक मोल ऑफ PCl 5 में 5 मोल ऑफ HCl बन रहा है। तो कितना मोल है PCl 5 का, तो सर 0.4 मोल ऑफ PCl 5 में कितना बनेगा। ठीक है, तो क्या करूंगा बोलो, क्या करूंगा बोलो, 0.4 इंटू क्या 5 मोल ऑफ क्या HCl। देख लो, देख लो, क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो कितना मोल, देखो कितना मोल, 2 मोल ऑफ क्या HCl बन रहा है सर। 0.4 मोल ऑफ PCl 5 में 2 मोल ऑफ HCl हमें आना चाहिए। ठीक है, तो क्या इसको वेट में हम कन्वर्ट कर दें। यहां पे देखो, यहां से यहां देखो, यहां पे देखो, तो 2 मोल ऑफ क्या HCl कितना आया, सॉरी 2 मोल। ठीक है, यही आया है। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ कर सकते हैं सर, वेट में कन्वर्ट कर दूं, कर दो। तो वेट अपॉन क्या मोलर मास, यहाँ पे 2 मोल है। ठीक है, तो वेट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ क्या है, ये HCl निकाल रहे हैं, तो वेट ऑफ क्या HCl इक्वल टू मोलर मास कितना है इसका HCl का, देखो तो कितना आ रहा है 36.5। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू क्या 36.5 कितना आ रहा है 5 10 12। तो देखो अप्रॉक्स 73 ग्राम ऑफ HCl आना चाहिए। अगर ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दे 2 मोल को, तो कितना 73 ग्राम ऑफ क्या आना चाहिए HCl आना चाहिए। ठीक है, बट हमें एक्चुअल में जो दिया गया है क्वेश्चन में वो कितना दिया गया है, देखो जरा, वो दिया गया 65.7। तो चलो अब जरा परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहां तक तो क्लियर है सभी को, आई होप कि एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा बताओ कि परसेंट यील्ड इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो, जो एक्चुअल जो गिवन है, कितना गिवन है 65.7 डिवाइडेड बाय 73, अरे ग्राम में है। ठीक है, इंटू क्या 100, ये हमने निकाला है कि इतना होना चाहिए था, बट दिया कितना हुआ है 65.7। अब इसका कैलकुलेट करो, और तुम सॉल्व करोगे इसको तो कैलकुलेट करने आना चाहिए इजीली। ठीक है, क्या ये अप्रॉक्स 90% के
बराबर आएगा, परसेंट यील्ड इसका 90% के बराबर आएगा। ये तो मेरा 100% पे है ना वेट, ये 100% यील्ड पे है, ये 100% यील्ड पे है। बट ये जो वेट कंसीडर किया गया था ये कितने पे किया गया था, 90% पे। क्लियर हुआ ये बात, समझ में आया कि क्या कंसेप्ट लगता है, क्या बोलता है कंसेप्ट, देख लो पूरा क्लियर कर लो, ठीक है। लिमिटिंग रीजन के साथ कैसा क्वेश्चन घुमाएगा ये तुम क्लियर कर लो बेटा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, क्वेश्चन ही तो देखना हमें, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, ठीक है। जब तक क्लियर ना हो क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस पर, चलिए लिख रहा हूं मैं, इन अ क्या सर्टेन, इन अ सर्टेन रिएक्शन, इन अ सर्टेन रिएक्शन, क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन रिएक्शन, ठीक है। 570 ग्राम ऑफ क्या TiCl4 इज क्या रिएक्टेड with 96 ग्राम ऑफ क्या Mg। कैलकुलेट the percent yield if 32 ग्राम of Ti is actually क्या obtained, ध्यान देना है obtained। चलो मैं इसका रिएक्शन भी लिख देता हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैं आपको CTQ में दे दूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक क्वेश्चन आप भी बना के देखें, ठीक है। एक मैंने बताया है और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए हमने, ठीक है। एक क्योंकि आपको लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट क्लियर है तो आप भी, मैं बैलेंस करके ही आपको दे देता हूँ रिएक्शन। ट्वाइस ऑफ क्या MgCl2, देख लीजिए ये है रिएक्शन अपना, देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन रिएक्शन 570 ग्राम ऑफ TiCl4 is reacted with 96 ग्राम ऑफ Mg, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द परसेंट यील्ड बताना है इफ 32 ग्राम ऑफ Ti is actually obtained, तब बताना है कि परसेंट यील्ड क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन CTQ में होगा, ठीक है। आप सभी को बेटा, आप सभी को मेरे को इसका हमें क्या बताना है, आंसर बताना है इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन आपको बना के भेजना है बेटा, ठीक है। जितना जल्दी भेजिएगा अच्छे से बनाना है, जैसा पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है वैसे ही उसी तरीके से आपको इसको बना के मुझे भेजना है, ठीक है। ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। तरीका वही है, ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यानी कि क्लास में बोल रहे हैं हाँ सर मैंने भी बना लिया, सर मैंने भी बना लिया, बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने तो बना लिया था, तो भाई कमेंट बॉक्स में भेजिए उसको, ठीक है। चलिए तभी तो पता चलेगा कि किसने बनाया किसने नहीं। चलिए अब बात करते हैं परसेंट प्यूरिटी की, ये भी परसेंटेज पे ही है, ठीक है। परसेंट क्या, प्यूरिटी का कंसेप्ट है, परसेंट ऑफ प्यूरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परसेंट प्यूरिटी इक्वल टू क्या होता है, देखो मास ऑफ क्या प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ क्या बेटा, मास ऑफ क्या बेटा बोलो, प्योर क्या सब्सटेंस अपॉन क्या टोटल, बोलो टोटल मास ऑफ क्या होगा, बोलो टोटल मास ऑफ क्या होगा बेटा, बोलो कंपाउंड इनटू क्या 100। देख लो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बस इतना ही है, कुछ नहीं कि मास ऑफ क्या प्योर सब्सटेंस जो गिवन है या जो हमें निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या 100। तो चलिए अब इसके बारे में जरा बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही है, सब लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो मैं इसे हटाऊं और इस पे क्वेश्चन तुरंत लेके इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लें। चलो इसके क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं, तभी हमारा कंसेप्ट इसका
क्या होगा, क्लियर होगा। चलो, तो क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है कि 50 ग्राम ऑफ, क्या लेके चल रहा हूँ, 80% प्योर, 50 ग्राम ऑफ 80% क्या, प्योर CaCO3 इज हीटेड। ठीक है, कैलकुलेट करना है द वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, CO2, द वॉल्यूम ऑफ क्या, CO2 गैस प्रोड्यूज कहां पे, एट STP। चलो, अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो कि CaCO3, फिर से वही रिएक्शन पहले लिखेंगे, ब्रेक करेंगे क्या, CO प्लस क्या, CO2 में। बात किसके किसके बीच किया गया, बात किया गया है CO2 और किसके बीच, रिएक्शन के अंदर CaCO3 के बीच में। तो देखो, अब जरा समझना है बात को। देखो यहां पे एक पॉइंट में लिख रहा हूं, उसी को ध्यान में लेके चलना है। ओनली प्योर CaCO3, जो प्योर CaCO3 है, वही कहां पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में। देखो लिखा हुआ है, ओनली प्योर CaCO3 टेक्स पार्ट इन क्या, रिएक्शन। एक पॉइंट यहां से क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो अब जरा मास ऑफ प्योर CaCO3 कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ क्या, प्योर क्या, CaCO3 कितना, 50 ग्राम ओवरऑल दिया गया है, बट 80% ही क्या है, प्योर है, तो उसी को लेकर चलना है हमें। अरे भाई, प्याज घर पे लाते हो तो क्या उसका बेटा छिलका हटाते हो ना, कि छिलका भी खा जाते हो, नहीं ना। तो जो अंदर का पार्ट है प्याज का, वही तो हमारा प्योर है ना, बाकी तो क्या है, फालतू है, उसको तो हमें फेंकना ही है कि नहीं। तो वही चीज यहां भी है। तो मास ऑफ प्योर CaCO3 कितना है बेटा, वो लेके चलना है। तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू क्या बोलो, 80% में तो 0.80 कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेट करके। तो इसका मतलब है कि जो प्योर है वो हमारा 40 ग्राम प्योर क्या है, CaCO3 है। क्लियर यहां पे। चलो, अब जरा इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, इस वेट को। तो मोल ऑफ क्या, प्योर CaCO3 बेटा, मोल ऑफ क्या लिखे बेटा, प्योर CaCO3। तो कितना है, 40। मोलर मास कितना होता है, 100। हम पहले चलो कैलकुलेट किए हैं सब, मैंने इस टाइप का तो सर CaCO3 टाइप का तो हमने 4-5 क्वेश्चन देख लिया। तो हमें तो मोलर मास इसका रटा गया है कि 100 ही होता है। तो 100 ग्राम, यहाँ पे 40 ग्राम। ठीक है, ग्राम तो ऐसे भी उड़ जाना है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो 0 पॉइंट कितना आ गया, 4 मोल। तो इसका मतलब है कि प्योर CaCO3 जो है वो मेरा है 0.4 मोल है। तो चलो अब कुछ नहीं, मोल एनालिसिस लगाते हैं, इसीलिए तो मोल में कन्वर्ट किया है कि नहीं। हटाऊं ये, यहां तक क्लियर है, देख लो, यहां तक उतार लो, यहां तक कोई भी कंसेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। देख लो, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अच्छा है ये। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, एकदम कमेंट में करना है, और जब भी क्लास होगा और कोई डाउट हो तो पूछ लेना है, क्योंकि अभी तो आप पूछ नहीं पाएंगे, तो वहां पे तो जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है कितना मोल आया है, 0.4 मोल आया है सर, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब बात करो कि 1 मोल ऑफ CaCO3, 1 मोल ऑफ क्या, CaCO3 गिव्स क्या, 1 मोल ऑफ क्या, CO2। देखो, 1 मोल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है ना भाई, देख लो, बार बार वही सेम चीजें कर रहे हैं बेटा हमेशा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अब सीधे मोल की बात है, वेट उठ के तो बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कितना मोल था CaCO3 का, कितना था, 0.4 मोल ऑफ क्या, CaCO3 गिव्स क्या, बोलो, सेम मोल देगा, 0.4 मोल ऑफ क्या, CO2। इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 1 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 0.4 मोल ऑफ CO2। क्लियर है।
तो अब एक बात बताओ कि 1 मोल ऑफ CO2 में कितना वॉल्यूम STP पे, तो हम लोग बोलते हैं ना कि सर 22.7 लीटर एट STP, ठीक है। तो 0.4 मोल ऑफ CO2 में कितना वॉल्यूम, तो 0.4 मोल ऑफ CO2 में कितना, तो क्या कर देंगे 22.7 इंटू क्या 0.4, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो, वही आंसर आएगा हमारा। कितना आ जाना चाहिए, देखो 8 2 10, ठीक है। तो कितना 9.08 लीटर आएगा, देख लो। द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 9.08 लीटर। क्लियर है यहाँ पे सभी को, क्लियर है ये बात? चलो क्लियर है, देख लो एकदम इजी है कि 1 मोल ऑफ CO2 में सर इतना लीटर, ठीक है सर। तो 0.4 मोल ऑफ CO2 में कितना, तो कुछ नहीं, जितना वॉल्यूम 1 मोल में होता है उससे इतना मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा इजीली, बहुत इजी है। चलो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं यहाँ पे तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख कर लाया हूँ, एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ CTQ में। ये तुम्हें बना के इन द कमेंट बॉक्स मुझे बताना है, ठीक है। क्योंकि देखो इस पे भी एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे दोनों क्वेश्चन तुम बना ले जाओगे, और तुम बनाते भी हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं बनाते हो, तुम बहुत सारा क्वेश्चन बनाते हो और इजीली बनाते हो तुम लोग, ठीक है। तो थोड़ा ये दोनों क्वेश्चन भी हमें कमेंट बॉक्स में बना के बताना है। देखो H2O2 प्लस क्या है 2KI गिव्स क्या बेटा, ट्वाइस ऑफ क्या KOH प्लस क्या I2, ठीक है। तो बोल रहा है कि 10 ml, ये रिएक्शन है, 10 ml ऑफ H2O सॉल्यूशन, 10 ml ऑफ क्या H2O सॉल्यूशन reacts with KI solution to produce 0.5 ग्राम ऑफ क्या आयोडीन, ठीक है। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी ऑफ क्या बेटा H2O2, कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी ऑफ क्या H2O2, यही तुम्हें बेटा कैलकुलेट करना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 ml ऑफ क्या है H2O सॉल्यूशन है, रिएक्ट कर रहा है किससे KI से, ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो आपका 0.5 ग्राम ऑफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है आयोडीन, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी ऑफ क्या H2O2। देखो हमें बस दो ही चीज़ों से मतलब है, एक I2 से मतलब है और एक जो हमारा H2O2 है वहीं से हमें मतलब है, बाकी कुछ भी हमें मतलब नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात? तो चलो इन द कमिंग क्लास ये क्वेश्चंस हम लोग क्लास में तो डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। और आपको कमेंट करके बेटा जरूर ये दोनों क्वेश्चन को बताना है, बहुत अच्छे कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, आपको बना के, ठीक है, क्योंकि इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है, आप लोग डॉक्टर इंजीनियर हैं तो जरूर क्वेश्चंस को ऐसा लगना चाहिए, जैसे होता है ना कि क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन को डर लगना चाहिए हाँ मुझे ये बना के ही छोड़ेगा, तो वैसा कुछ बिहेवियर होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक ये आपको सुनने को मिलता रहेगा इन द वीडियो। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।